गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार है। हमने प्रधानमंत्री चुना है कि खतरों का खिलाड़ी चुना है। चैतन्य भाई का बर्थडे था, यही चीज़ उन्होंने देवेंद्र भैया के साथ में किया था, सेकंड डे पहुंच के इरिटेट करना। ये भी हुआ था कि हर युवा कांग्रेसी के यहाँ भी सीबीआई घुसेगी। हम तो चाहते कि इस टाइप की आप कार्रवाई करें। जो आंखों से देख नहीं पाते उन लोगों को कैसे किस तरीके से उनके साथ गलत किया गया। बट वो रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा उनको वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। भाजपा और ईडी जन्मदिन का तोहफा काफ़ी अच्छा देती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके यहाँ उनके दो ओएसडी के यहाँ ईडी भेजी गई, छापेमारी की गई और जन्मदिन का तोहफा दिया। और आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, तब भी घर में ईडी भेजी गई, छापेमारी की कार्रवाई की गई और यहाँ तक बर्थडे बॉय को उठाकर ईडी लेकर चली गई। ये मेरा कहना नहीं है, ये ट्विटर के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा है और उन्होंने आभार जताया है कि वो इस तोहफे को भूलेंगे तक नहीं। और इसी बात को लेकर चैतन्य बघेल के गिरफ्तारी के बाद लगातार प्रदेश भर में अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का भी पूरे कांग्रेसी नेताओं ने बहिष्कार किया और बहिष्कार करके बाहर आ गए और उसके बाद रायपुर पहुंचते हैं, जहां पर ईडी चैतन्य बघेल को लेकर गई थी। उसके सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है और उसकी एक आंख भिलाई में भी दिख रही है। भिलाई में भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, जहां यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे और ईडी और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला जलाया गया। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से आज पूरा कार्यक्रम रहा। जी मैडम, आज पुतला दहन किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई बीजेपी की सरकार कर रही है पिछले कुछ टाइम से, जब से इनकी सरकार बनी है, ये बहुत गलत है। आज भूपेश बघेल जी के यहाँ पे पहुंची जबकि चैतन्य भाई का बर्थडे था, यही चीज़ उन्होंने देवेंद्र भैया के साथ में किया था, सेकंड डे पहुंच के इरिटेट करना। भूपेश भैया का बर्थडे पे भी उन्होंने यही किया था। तो ये दिख रही है ईडी बर्थडे का लिस्ट लेकर रखी है कि बर्थडे में ही जाना है ऐसा? वो इस तरीके का सोच रही है कि वो गिफ्ट दे रही है, बट वो रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा उनको वो बहुत ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि ये बदले की कार्रवाई है। ये मतलब कोई भी जनहित में कोई भी आवाज़ उठा रहा है, ये उनके घर में उठा के उन्होंने ईडी भेज दे रही है, पुलिस भेज रही है, सीबीआई भेज रही है, आईटी भेज। ये गलत है। आप आपके पास पावर है तो आप उसका इस तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। ये प्रदेश में एक शांति पहले माना जाता था, अब अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, अपराध कहीं से नहीं रुक रहे हैं, बट आपके यहाँ पे जो कोई इस चीज़ की आवाज़ उठा रहा है, आप उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई भेज रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, लोग कह रहे हैं और बातें खबरें जो निकल कर आ रही है कि चैतन्य बघेल का नाम शराब घोटाले में आया था, जिसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है। आप लोग का क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि देखिए, इन्हें जो भाजपा है ये बदले की राजनीति करती है। जब इन्हें ऐसा लगता है कि किसी आदमी का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, तब इन लोग वहाँ उनके और कुछ तो कर नहीं सकते, तो ईडी, आईटी, आबकारी विभाग, अभी इसके अलावा भी और कई बहुत सारी चीज़ों के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी तैयार है कि इनके ऊपर भी, जैसे बीच में तो ये भी हुआ था कि हर युवा कांग्रेसी के यहाँ भी सीबीआई घुसेगी। हम तो चाहते कि इस टाइप की आप कार्रवाई करें, जिससे जनता को सच्चाई पता चले कि आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। अभी लोगों में पूरे प्रदेश भर में आक्रोश दिख रहा है। आप लोग ने भी आज पुतला दहन किया, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज रहा है? आज कार्यक्रम में हम लोग ने यहाँ पे पुतला दहन किया और एक सांकेतिक भाषा में प्रदेश सरकार तक ये संदेश पहुँचाया है कि ये एक पुतला दहन से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप की कार्रवाई करते रहेंगे तो ये युवा कांग्रेस इस प्रदर्शन का लेवल दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहेगी। कभी मुख्यमंत्री निवास, गृह मंत्री निवास, उसके बाद विधानसभा घेराव भी हम करने के लिए तैयार है। चीज़ आगे किसी से बातचीत हुई रायपुर में, क्या कुछ चल रहा है? जब चैतन्य बघेल को ले जाया गया, उसको तमाम समर्थक भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है बाकायदा कि चैतन्य बघेल जी को ईडी ने उठा लिया है और 5 दिन की अपने रिमांड में लिया है, तो अभी तक हमको उतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। पर हम लोगों ने सोचा कि ये पुतला दहन करना है, ये तानाशाही सरकार के द्वारा। ये तानाशाही सरकार जो है ये गरीबों की नहीं है, ये अडानी अंबानी की है और अडानी और अंबानी के कहने पे ही ये अपनी ईडी को भेजते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे अभी आपको सबको बंगल काटा जा रहा है, जिसमें सारा हाथ अडानी का है ना। तो वो मुद्दा आज उठने वाला था विधानसभा में, उस मुद्दे को उठने वाला था, तो उसी के वजह से आज भूपेश बघेल जी के घर में ईडी भेजी गई और भूपेश बघेल जी के बेटे को उठाया गया। और देखो, आप जैसा जान रहे हो कि विपक्ष जो हमेशा जनता की आवाज़ उठाता है, कल ही परसों की बात है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो आंखों से देख नहीं पाते उन लोगों को कैसे किस तरीके से उनके साथ गलत किया गया, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जो अगर जनता का जनता के लिए सवाल करता है, जनता की बात करता है, उसके घर में ईडी भेज दी जाती है। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। ठीक है जी, आगे क्या कुछ होने वाला है और यूथ कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी?
भैया जब जब ये जनहित के मुद्दों पे अगर हमारी विपक्ष आवाज़ उठाएगी और उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा तो यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। जब जब एक तो ये सरकार चला रहे हैं इनके आका अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जब जब विपक्ष यहाँ के राज्य सरकार पे हमला बोलता है, उधर से इनके आका ईडी भेज देते हैं। तो ऐसा करके अगर इन लोग सोच रहे कि जनहित की आवाज़ दबाई जाएगी तो ये संगठन यूथ कांग्रेस, NSCI, कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस ये सड़कों में उतरेगा और जनहित के मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, आगे क्या लगता है कि पुतला दहन से ये सबसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है सरकार को? सरकार जागेगी? मुख्य विषय आज विधानसभा में पेड़ कटाई के मामले को उठाना जाना था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद संविधान खतरे में है, जंगल खतरे में है, युवा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। हमने प्रधानमंत्री चुना है कि खतरों का खिलाड़ी चुना है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सबसे मुख्य विषय ये है, आज खतरों के खिलाड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो आदमी मुद्दा उठाता है उसके घर ED, IT, CBI का रेड पड़ जाता है, बस। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों का आक्रोश सिर्फ छत्तीसगढ़ के भिलाई में नहीं, प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पर भी है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी चीज़ें सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता